नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर सीएम ने दी सधी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया पीएम के संकल्पों की जीत। पार्टी की जीत पर जमशेदपुर में रहा जश्न का माहौल। पार्टी ऑफिस से निकली विजय रैली में झूमे नेता व कार्यकर्ता। शहर के अन्य भागों में भी मना जश्न। यूपी व अन्य राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर पूर्व सीएम रघुवर दास के आवास पर झूमे पार्टी कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य के साथ गुलाल लगाकर व लड्डू खिलाकर मनाई खुशी। रघुवर दास ने जीत को नकारात्मकता को दंड, सुशासन का सम्मान बताया। और डॉक्टर एस के साहू ने लिया जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर साबिहा यूनुस ने उन्हें विधिवत कॉलेज का प्रभार सौंपा। डॉक्टर साबिहा के इस्तीफे के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय ने की है उनकी नियुक्ति। डॉक्टर साहू ने कॉलेज की बेहतरी का प्रयास करने की जताई प्रतिबद्धता। आइए बात करते हैं विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत पर मने जश्न व नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी सफलता पर भाजपाई जहां जश्न मना रहे हैं, वहीं अन्य नेता सधी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां कहा कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, वहीं जमशेदपुर में भाजपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ झूमते गुलाल खेलकर व लड्डू बांटकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपी समेत कई राज्यों में भाजपा को मिली जबरदस्त सफलता पर सधी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर चुनाव में एक दल की जीत तो दूसरी की हार होती है। उन्होंने सभी विजेताओं को अपनी ओर से बधाई भी दी। चुनाव है, चुनाव में वैसे ही चीजें आती हैं, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। तो सभी जीतने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी ये देश का लोकतंत्र का ये पर्व एक समंदर की तरह है। किस तरफ लहर उठेगी, किस तरफ घटेगी, किस तरफ बढ़ेगी, कितनी ऊंची जाएगी, कहाँ तूफान आएगा, कहीं थोड़े छींटे पड़ेंगे, ये सारे होते रहते हैं। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी चुनावें होंगी। अभी उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, चर्चा की जा सकती है और आकलन किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विजय और गोवा, मणिपुर एवं उत्तराखंड में भाजपा की जीत ये साबित कर रही है कि भारत का भविष्य सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम 21वीं सदी के लिए ऐतिहासिक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिन राज्यों में चुनाव हुए
उन राज्यों की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन आशीर्वाद के रूप में राज्यों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगामी 5 वर्षों तक लगातार विकास की गति को बनाए रखे। जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्यों में विकास हुआ है, उसी तरीके से आगे निर्बाध गति से विकास के कार्य हों। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लगातार विकास की बातें करते हैं, समृद्धि की बातें करते हैं और उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए, 24 घंटे 365 दिन लगे रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने जनादेश दिया है। वहीं मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में वहां की जनता ने भरपूर समर्थन देकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का और आगे विकास की गति जिस तरीके से देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से कदम मिलाकर विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के कार्य आगे बढ़े। तो ये इस बात का सबूत है कि देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता स्थिरता चाहती है, देश की जनता अपने आप को सक्षम बनाना चाहती है, देश की जनता अपने आप को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित मानती है और इसी का परिणाम है आज भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया। उधर जमशेदपुर में भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मिली भारी जीत पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकालकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर व पार्टी नेताओं के जयकारे लगाते हुए जश्न मनाया। सांची स्थित भाजपा के जिला कार्यालय से पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम विजय जुलूस निकाला जो शहर के विभिन्न भागों से होकर गुजरा। इसमें शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते एवं पार्टी नेताओं के जयकारे लगाते हुए जश्न मनाया। इस जश्न में पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित अन्य अनेक वरीय नेताओं ने भी शिरकत की। बाद में पार्टी के सांची कार्यालय में पहुंचे जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने पार्टी को मिली जीत पर खुशी जताई। इसी तरह शहर के विभिन्न भागों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर एवं ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम नाच कर अपनी खुशी का इजहार किया। आइए बात करते हैं यूपी व अन्य राज्यों में भाजपा की जीत पर जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ताओं की। उत्तर प्रदेश व कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन को लेकर जमशेदपुर के पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के आवास पर जुटे कार्यकर्ता उनके साथ ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते व एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ ही लोगों में लड्डू बांटकर खुशी मना रहे हैं।
दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिनकी मतगणना गुरुवार को हो रही है। इनमें पंजाब को छोड़ करीब सभी राज्यों में भाजपा शानदार जीत की ओर अग्रसर है। यूपी में ताजा रुझानों के अनुसार पार्टी 3/4 बहुमत ला सकती है। इस पर जमशेदपुर के भाजपाई जश्न मना रहे हैं। गुरुवार दोपहर पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के एग्रीको स्थित आवास पहुंच खुशियां मनाने लगे। रघुवर दास भी इसमें शामिल हुए व एक दूसरे को गुलाल लगाकर और लड्डू बांटकर खुशियां बांटी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इसे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने वाली विचारधारा की जीत बताते हुए कहा कि ये पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत है। ये आगामी विधानसभा या 2024 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी की भारी जीत का संकेतक है। उत्तर प्रदेश की जीत को उन्होंने राज्य की जनता द्वारा नकारात्मक राजनीति को नकारे व सुशासन की राजनीति को पुरस्कृत करने की संज्ञा देते हुए राज्य की जनता का आभार जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के प्रमुख नेताओं को जीत की बधाई भी दी। विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं उन राज्यों की जनता को नमन करता हूं। साथ ही साथ हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, संघर्षशील एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ साथ करिश्माई नेतृत्व के स्वामी और भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को हृदय के गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जनादेश ने नकारात्मक राजनीति को नकारा है तथा लोकतंत्र, विकास एवं सुशासन को पुरस्कृत किया है। इन चुनावों में जातिवाद, संप्रदायवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद की जीत हुई है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता देश को आंदोलित कर दिया है और यह सोचने को मजबूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जन सेवा की राजनीति करती है। और इस जीत ने देश भर के हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। और यह विजय कोई राजनीतिक विजय नहीं है, बल्कि हमारी उस विचारधारा की विजय है जहां राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। 4 राज्यों में मिली सफलता ये विजय पर्व का शुभारंभ है। इस विजय पर्व के बाद हमारी विजय यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे 2022 में हो, चाहे 2023 में हो या फिर संसदीय चुनाव 2024 में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का फिर से उन राज्यों में और देश में सेहरा बनेगा। निश्चित रूप से मैंने कहा भारत की राजनीति में ही प्रभाव पड़ेगा। तो झारखंड भारत से अलग नहीं है और जिस तरह आप झारखंड में आए दिन समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के विधायक गण भी जो वर्तमान में सत्ता चल रही है उससे नाखुश है, तो निश्चित रूप से इसकी राजनीतिक प्रभाव झारखंड में भी बढ़ेगी। देखिए, अब कहीं नुकसान कहीं नफा फायदा तो होता है, लेकिन सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीती। बात करते हैं विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर मुसाबनी में मने जश्न की। उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वांचल तथा अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने जहां विरोधियों को शांत कर दिया है, वहीं इस जीत से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह व जोश भी भर दिया है। मुसाबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। यूपी समेत अन्य राज्यों
राज्यों में भाजपा को मिली जबरदस्त जीत को लेकर मुसाबनी के भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। मुसाबनी प्रखंड भाजपा अध्यक्ष तुषार पातर की अगुवाई में गुरुवार को मुसाबनी अस्पताल चौक से विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान नाचते गाते कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया। वहीं भाजपाइयों ने जीत की खुशी में खूब पटाखे भी फोड़े और क्षेत्र के लोगों में मिठाइयां भी बांटी। इस मौके पर पार्टी के सोमा महतो, हिमांशु मिश्र, बीजू मिश्रा, बीरमाल लामा, कमल पातर, सूरज लामा, शिबू गुहा, प्रदीप बिसोई समेत हजारों कार्यकर्ता जीत के जश्न में शामिल हुए। आज हम लोग सुबह से एग्जिट पोल देख रहे थे, काउंटिंग देख रहे थे। काउंटिंग देखते लगा कि हम लोग आज उत्तर प्रदेश में दोबारा आदित्य योगीनाथ जी का सरकार बनने वाला है। इसकी खुशी से हम लोग आज मुसाबनी मंडल की ओर से विजय जुलूस निकाल रहे हैं। जीत के लिए हम लोग मुसाबनी मार्केट में पूरा घूमेंगे और पटाखे वगैरह फुटाएंगे, मिठाई बांटेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर एसके साहू द्वारा जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के प्राचार्य का पदभार लिए जाने की। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार साहू ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर साबिहा यूनुस ने उन्हें विधिवत प्रभारी प्राचार्य का कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर कॉलेज शिक्षक संघ ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। बता दें कि जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर साबिहा यूनुस द्वारा निजी कारणों से पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद कॉलेज के मानविकी संकाय सह उड़िया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार साहू को कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय से बुधवार 9 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद गुरुवार को डॉक्टर साहू ने अधिसूचना के आलोक में डॉक्टर साबिहा यूनुस से विहित प्रक्रिया के तहत प्रभार ग्रहण किया। मौके पर कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से उनका अभिवादन किया गया। वहीं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर साबिहा यूनुस ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि डॉक्टर सुधीर के नेतृत्व में जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की ख्याति और बढ़ेगी। डॉक्टर सुधीर कुमार साहू ने प्रभार ग्रहण करने के बाद सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शुक्ला मोहंती के काल से ही कॉलेज में टीम भावना के साथ काम होता आया है। उन्होंने कहा कि वे उस स्पिरिट को बनाए रखने का प्रयास करेंगे एवं सबके साथ मिलकर संस्थान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक बड़ा जिम्मेदारी है और कॉलेज का जो परंपरा रहा है, जो ट्रेडिशन रहा है, स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रेडिशन है हमारा, और आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया कई सालों से शुरू हुआ है। प्रोफेसर शुक्ला मोहंती के समय से ही शुरू हुआ है, तो सब काम को आगे बढ़ाना है और इसका भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोगों का वाइस चांसलर आ जाएंगे और हम लोग यूनिवर्सिटी में संपूर्ण रूप से तब्दील हो जाएंगे, तो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। बात करते हैं किताड़ी गुरुद्वारा परिसर में आयोजित नेत्र जांच शिविर की। जमशेदपुर के किताड़ी गुरुद्वारा परिसर में गुरुवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड द्वारा आयोजित इस शिविर में चिन्हित मोतियाबिंद के मरीजों का पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किताड़ी गुरुद्वारा परिसर में आयोजित नेत्र जांच शिविर का झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने अपनी आंखों की जांच कराकर उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर एंटी करप्शन की झारखंड महामंत्री शशि आचार्य के द्वारा गुरुद्वारा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को डायरी व कैलेंडर देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू, सीजीपीसी प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे, बख्शीश सिंह, गुरमेल सिंह, इंद्रजीत सिंह, गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह, पूरन सिंह, त्रिलोचन सिंह, हरविंदर सिंह बिल्ला, शैल कुमारी, सीमा कौर तथा हरविंदर सिंह मौजूद रहे। वहीं शिविर में पूर्णिमा नेत्रालय से आए डॉक्टरों की टीम ने नेत्र रोगियों की जांच कर उन्हें जरूरी सुझाव व दवा दिए। साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में किताड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगजीत सिंह गांधी, चेयरमैन गुरमेल सिंह, वरीय उपाध्यक्ष बख्शीश सिंह, महामंत्री इंद्रजीत सिंह, सचिव गुरमीत सिंह, कोषाध्यक्ष गुरदीप सिंह सोड़ी, हरविंदर सिंह बिल्ला, पप्पू सिंह और सिख नौजवान सभा के प्रधान त्रिलोचन सिंह, उसकी टीम, सिख स्त्री सत्संग सभा के कोषाध्यक्ष मोनी गुड्डू रज्जी का भी सहयोग रहा। वहीं इस मौके पर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की टीम के मुख्य सदस्य शीला तिवारी, शशि आचार्य, सीमा कंवर, हरविंदर सिंह, मुकद्दर और मोहम्मद इरफान का सराहनीय सहयोग रहा। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की तरफ से आज किताड़ी गुरुद्वारे में मुफ्त नेत्र जांच शिविर पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से किया गया है और
हम लोग इस तरह का आयोजन हर मतलब रूरल एरिया में कर रहे हैं और ये अभी हमारा गुरुद्वारे में भी चल रहा है, थाना वाला में भी हम लोग का कैंप चल रहा है और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर एक ज़रूरतमंद को इसका लाभ पहुँचे। ये हमारे संस्था का उद्देश्य है कि हम हर क्षेत्र में जाकर हर उस ज़रूरतमंद को इसका लाभ पहुँचा पाए जो सरकार के द्वारा हमें बीमा नेत्रालय के सहयोग से मिल रहा है। और हमारा एंटी करप्शन से सेल हमारे के द्वारा रखा गया है। नेत्र जांच शिविर का आयोजन टिटाड़ी गुरुद्वारा पूजा कमेटी के सहयोग से गुरुद्वारा परिसर में लगाया गया। इसके लिए मैं एंटी करप्शन वर्ल्ड फाउंडेशन के पदाधिकारी श्री शैली जी और हरविंदर सिंह और भी जो भी हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मौका हम लोग को मिला है कि हम लोग सेवा कर सकें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के द्वारा सेवा निभाई गई है। इसके लिए सभी का धन्यवाद है और हम आशा रखते हैं कि इस तरह की जो सेवा का कार्य है ये निरंतर आप लोग करते रहें ताकि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। और अब बात करते हैं जमशेदपुर में होने जा रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह की। जमशेदपुर में आगामी शनिवार 12 मार्च को स्वामी सहजानंद सरस्वती की 133वीं जयंती मनाई जाएगी। स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान जमशेदपुर के तत्वावधान में शनिवार को कदमा केडी फ्लैट मैदान में आयोजित हो रहे जयंती समारोह में विविध वैचारिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। उन्होंने यहीं से देश के किसानों के उत्थान के लिए पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने किसानों, दलित, आदिवासियों की प्रताड़ना बंद कराने के लिए पूरे देश में कारगर आंदोलन चलाया। जमशेदपुर स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान आगामी 12 मार्च को कदमा केडी फ्लैट मैदान में स्वामी जी का 133वां जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। आयोजन समिति के पदाधिकारी विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 12 मार्च को आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह के तहत विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उनकी तैयारियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है लोगों को। 12 तारीख को शनिवार को शाम के समय कार्यक्रम स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे देश में जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी उस समय एक बहुत बड़े किसानों के नेता के रूप में ऊपर हुए थे, जिन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था और किसानों के लिए और सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। वो जाति से तो बुनियाद थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस तरह के जमींदारों का जो लोगों का शोषण करते थे, जो गरीबों का शोषण करते थे, उनका विरोध करते हुए किसानों के लिए आवाज़ उठाई। जो संभव मतलब कांग्रेस की राजनीति में या कहें कि उस समय का जो भी राजनीति था उसमें वो काफ़ी सप्रेस हो गए थे। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 28 अप्रैल को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे स्वामी सहजानंद दिवस मनाने का निर्णय लिया था। शायद अगर सुभाष चंद्र बोस अगर हमारे देश के नेता हुए होते बाद में, तो शायद मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़े चेहरे के रूप में हमारे भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि पर नजर आए, परंतु संभव वो मैटर काफ़ी सप्रेस हो गया। और ऐसे एक महान विभूति जो इस भारतवर्ष में पैदा हुए, जिन्होंने किसानों का आंदोलन लड़ा, उनका नाम गुमनामी में चला गया। जो आज मुझे लगता है कि समाज में इन चीज़ों को ऊपर लाने की आवश्यकता है। हम लोग हर वर्ष स्वामी जी का जन्म दिवस मनाते हैं, इस बार भी हम लोग मना रहे हैं और इस बार काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और अब बात चांडिल अनुमंडल अस्पताल में दिव्यांगों के लिए आयोजित शिविर की। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल अस्पताल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए दिव्यांगों की जांच की गई। बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दिव्यांगों को यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को चांडिल अनुमंडल अस्पताल में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में चांडिल प्रखंड क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनाने की पहल की गई। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बन जाने के बाद दिव्यांगों को इससे संबंधित कागजात साथ लेकर चलने से आज़ादी मिल पाएगी। शिविर में काफी संख्या में क्षेत्र के दिव्यांग पहुंचे, जहां उनकी जांच कर आइडेंटिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर एच.एस. शेखर ने बताया कि शिविर में चिकित्सकों ने आंख, कान, गला, नाक, हड्डी, मनोवैज्ञानिक आदि से संबंधित दिव्यांगताओं की जांच की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 11 मार्च को गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं 12 मार्च को ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंडों के दिव्यांग जनों के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। आज हमारे चांडिल अस्पताल परिसर में दिव्यांग जनों हेतु यूडीआईडी कार्ड जो है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, उसे निर्गत करने हेतु एक शिविर लगाया गया है। ये हम लोग 5 कैटेगरीज के डिसेबिलिटीज को देख रहे हैं। एक अस्थि रोग से संबंधित, एक नेत्र रोग से संबंधित, एक कान, नाक, गला के विकारों से संबंधित, एक मनोरोग से संबंधित और एक मेडिसिन से संबंधित। तो हमें आशा है कि अधिक से अधिक लाभुक यहाँ आएंगे और इस शिविर का लाभ उठाएंगे। बात करते हैं संयुक्त ग्राम सभा मंच की बैठक में जमीनों के अवैध हस्तांतरण का विरोध किए जाने की। चांडिल के डोबो चिरुगोड़ा में संयुक्त ग्राम सभा मंच की हुई बैठक में क्षेत्र की ग्रामीण भूमि की समस्या पर चर्चा हुई। इसमें ग्रामीणों को एवं वन भूमि के भी ग्राम सभा की अनुमति के बिना हस्तांतरण का विरोध किया गया। इसके अलावा डोबो ग्राम सभा को और सशक्त बनाने के लिए उसका विस्तार भी किया गया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में विगत कई वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों का अवैध हस्तांतरण हो रहा है। डोबो के चिरुगोड़ा में संयुक्त ग्राम सभा मंच की आयोजित एक बैठक में इसका विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। वहीं बैठक में डोबो ग्राम सभा मंच के सशक्तिकरण के लिए उसे विस्तारित किया गया ताकि सरकारी एवं गैर सरकारी सार्वजनिक जमीनों का अवैध हस्तांतरण रोका जा सके। बैठक में करमू मार्डी, अनूप महतो, रूपाई सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। करमू मार्डी ने बताया कि पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा को ये अधिकार है कि बिना उसे सूचित किए सरकारी भूमि वन भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। फिर भी डोबो में भूमाफिया वन विभाग की या सरकारी सार्वजनिक भूमि का अवैध ढंग से हस्तांतरण करा रहे हैं और उसकी सूचना तक ग्राम सभा को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में संयुक्त ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा का विस्तार किया गया ताकि वन भूमि व अन्य ग्रामीण सार्वजनिक जमीनों की रक्षा हो सके। और बैठक की विशेष करके हम लोग को डोबो ग्राम सभा का सशक्तिकरण करना है और उसका 8 स्थायी समिति का कार्यकारिणी का विस्तारीकरण करना है। और ये एक तरह से ग्राम सभा मंत्रिमंडल के साथ अपना ग्राम सभा, जितना भी ग्राम सभा के अंदर में समस्याएं हैं, जो ग्राम सभा के अंदर में जो भी जल जंगल जमीन है वो ग्राम सभा के अंदर आता है और ग्राम सभा के नियंत्रण में है, क्योंकि ये पेशा कानून में और झारखंड पंचायत राज में ये अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जैसे ग्रामीण जमीन है या सार्वजनिक जमीन है या आपका वन भूमि है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है। उस अतिक्रमण को रोकने के लिए ग्राम सभा अभी कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर ग्राम सभा जो है उस ग्राम सभा के माध्यम से सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान किया जाए, ताकि वो सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक जमीन है और किसी का भी जो जमीन किसी के नाम से और किसी दूसरे के नाम से बेचा जा रहा है और उसमें हम लोग का कहना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी किसी भी प्रकार के जो सच है उसको सत्यापन करके ही किया जाए। और अभी आए दिन जो गलत ढंग से हस्तांतरण हुआ है, फिर लंबूदा का जो लंबू किस्कू या लंबू माझी का जो जमीन है बिल्डर के द्वारा जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है इनके सहमति के बिना, और ग्राम सभा का और जमीनदाता का ये सहमति के बिना इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी समस्याएं हैं उस पर और जो मेमोरेंडम नहीं देगी तो ग्राम सभा खुद उसको समाधान करने में सक्षम। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।